तो अभी हम इस लीवर के बारे में बताते हैं, विस्तार से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये लीवर जो होता है, जो हमारे बाएं हाथ में होता है, इससे अगर हम इधर लेफ्ट साइड को घुमाएंगे, सबसे पहले मशीन को उठा लेते हैं। ये लॉक जब आप ऊपर करोगे तभी ये मशीन ऑपरेट होगा। ये हाइड्रोलिक लॉक है, ठीक है। अभी हम ये दाहिने वाले हाथ से इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे अपनी साइड। ये जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बूम उठता है, ठीक है। और जब इसे हम नीचे की तरफ यानी बाहर की तरफ ढकेलेंगे तो ये बूम नीचे आता है, ओके। और जब हम इसे लेफ्ट साइड यानी इस साइड दबाएंगे, लेफ्ट साइड, तो ये बकेट बंद होगा। देखिए, ये मैंने दबाया और ये बंद हो गया, ठीक है। और जब हम राइट साइड यानी इधर बाहर के साइड जब हम दबाएंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा बकेट, ठीक है। नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोकलैंड हार्डवर्क पे। मेरे भाई, बहुत से ऐसे मेरे भाई सोचते हैं ये मशीन चलाने को सीखना चाहते हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि अंदर कैसा रहता होगा, उसके अंदर स्टीयरिंग रहती होगी, ब्रेक रहता होगा, क्लच रहता होगा, गियर रहता होगा, क्या क्या रहता होगा। तो मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसके अंदर स्टीयरिंग रहे या ब्रेक रहे, क्लच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर पायलट लीवर होता है, मार्चिंग लीवर होता है, जिससे हम मशीन ऑपरेट करते हैं, ठीक है। किस तरह से ऑपरेट करते हैं, चलो एक बार अंदर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और चाहे किसी भी कंपनी की मशीन रहने दो, सैनी रहने दो, जेसीबी कंपनी का रहने दो, टाटा रहने दो, कोबेल्को रहने दो, वॉल्वो रहने दो, मतलब किसी भी कंपनी का मशीन रहने दो, पोकलैंड रहने दो, सबका सेम ही लीवर होता है, सबका सेम ही फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो चलिए अंदर जाके एक बार आपको दिखाते हैं ऑपरेट करके, ठीक है। तो लाइन पे बने रहिए। तो अब आ गए हैं हम केबिन में और अब चाबी को ऑन करेंगे, जैसे सभी गाड़ियों का ऑन होता है। इस तरह से डिस्प्ले ऑन हो गया। अभी अब हम सेल्फ मारेंगे। सेल्फ मार दिए, मशीन चालू हो चुकी है, ठीक है। कभी भी अगर आप कोमोस्को का मशीन चला रहे हो तो ये लॉक को नीचे रख के ही चालू करोगे तभी चालू होगा। अगर ये लॉक ऊपर रहा ऐसे तो फिर मशीन चालू नहीं होगी, ठीक है। तो ये नीचे रख के चालू करें, सेल्फ मारे। अभी ये मशीन चालू हो गया। हम रेस देंगे, यहाँ से रेस दे दिया। अब देखिए, ये दो लीवर है, ये दोनों पायलट लीवर है, जिससे हम मशीन को ऑपरेट करते हैं। और ये जो आगे दिख रहा है, ये मार्चिंग लीवर इसे बोलते हैं। इससे मशीन आगे पीछे चलती है, मतलब ये चैन चलता है इससे, ठीक है। तो अभी हम इस लीवर के बारे में बताते हैं, विस्तार से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये लीवर जो होता है, जो हमारे बाएं हाथ में होता है, इससे अगर हम इधर लेफ्ट साइड को घुमाएंगे, सबसे पहले मशीन को उठा लेते हैं। ये लॉक जब आप ऊपर करोगे तभी ये मशीन ऑपरेट होगा। ये हाइड्रोलिक लॉक है, ठीक है। अभी हम ये दाहिने वाले हाथ से इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे अपनी साइड। ये जब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बूम उठता है, ठीक है। और जब इसे हम नीचे की तरफ यानी बाहर की तरफ ढकेलेंगे तो ये बूम नीचे आता है, ओके। और जब हम इसे लेफ्ट साइड यानी इस साइड दबाएंगे, लेफ्ट साइड, तो ये बकेट बंद होगा। देखिए, ये मैंने दबाया और ये बंद हो गया, ठीक है। और जब हम राइट साइड यानी इधर बाहर के साइड जब हम दबाएंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा बकेट, ठीक है। अब इस लीवर की बात करते हैं। इस लीवर से जब हम बाहर की तरफ यानी लेफ्ट साइड जब हम ऐसे दबाएंगे तो इधर मशीन स्विंग होगा। और जब हम राइट साइड को दबाएंगे मतलब अंदर की तरफ, तो मशीन हमारा इधर स्विंग होगा, ठीक है। अब इसे जब हम अपने साइड अंदर की तरफ खींचेंगे तो जो स्टिक है वो अंदर आएगा। देखिए, ये हमने खींचा, ये अंदर आया, ओके। और अब हम इसे बाहर की तरफ जब ढकेलेंगे तो ये बाहर जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये बाहर चला गया। यही इसमें चार फंक्शन, स्विंग होने वाला इधर और इधर, और स्टिक बाहर और अंदर आने वाला, ठीक है। और इसमें चार फंक्शन, जिससे बकेट बंद होता है, खुलता है, और ऊपर खींचने पे बूम ऊपर जाता है, और नीचे बाहर दबाने पे नीचे बूम आता है, ठीक है। ऐसे ही हम मशीन चलाते हैं, समझ लीजिए। ऐसे अब ये रहा, इसको हम स्टिक को बाहर किया, थोड़ा बूम को दबाया, यहाँ पट्टी में समझो घुसाए, हम ऐसे भरते हैं और ऐसे ले जाकर के ऐसे हम कहीं खाली करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, ऐसे भरते हैं और ऐसे खाली करते हैं। मतलब आठों फंक्शन को अच्छे से जब मिलाकर आप चलाओगे तब जाके मशीन ऑपरेट होगी, ठीक है। अब इसे समझ लेते हैं। ये मार्चिंग लीवर है, ठीक है। अभी मैंने मशीन को उल्टा लगा रखा है। उल्टा अगर हम इसे सीधा करेंगे तो इधर को हो जाएगा। भाई आप इधर आ जाओ, जैसे देखिए अभी हमारा मशीन
अब हो गया सीधा, ठीक है। अब ये सीधा हो गया, ठीक है। अब जब हम इसे ऐसे दबाएंगे बाहर की तरफ, ये पैर रखता हूँ, पैर रख के ऐसे दबाएंगे तो मशीन हमारा ऐसे सीधा जाएगा, ठीक है। और जब हम पीछे की तरफ दबाएंगे ऐसे नीचे, ऐसे हाथ से दबा के दिखाता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए आपको, ऐसे जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो ऐसे मशीन पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि घुमाना कैसे है। तो घुमाने के लिए देखिए, अगर आपको बकेट का सहारा लेकर घुमाने नहीं आता है तो नया नया में क्या करते हैं लोग, अगर हमको इधर घुमाने का है तो एक लीवर को ऐसे ज़्यादा दबाते हैं, एक को छोड़ देते हैं तो ऐसे घूम जाता है, ठीक है। अगर हमें इधर दबाना है तो इधर वाले मार्चिंग लीवर को दबाएंगे तो इधर को घूम जाएगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छा ऑपरेटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा घुमाना है तो यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे बकेट, यहाँ बकेट रख दिए और थोड़ा उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है। और यहाँ पे एक को इधर दबाएंगे, अंदर दबाएंगे, एक को बाहर दबाएंगे, तो ऐसे और स्विंग करेंगे, ऐसे चैन घूम जाएगा, ठीक है। और अगर हमें उधर को घुमाना है तो इसको अंदर दबाएंगे, इधर वाले को बाहर दबाएंगे, ठीक है। बकेट वहीं पे रहेगा और इस तरह से ये देखिए आ गया चैन दे देते, इस तरह से घुमाया जाता है। और ये चीज़ आपको ऑपरेटर बनने के बाद ही आपको कंट्रोल में आएगा, जब आप इसे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब मशीन को हम पीछे लेते हैं, इसी मार्चिंग जगह को अंदर खींचेंगे, मशीन पीछे आ गई अपनी जगह पे, और फिर हम इसे बाहर दबाएंगे तो ये मशीन हमारी स्विंग होकर इधर आ गई, ठीक है। तो इस तरह से अंदर होता है। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी एक बार अच्छे से बता दें। ये जो है, ये जो लाल कलर का दिख रहा है, इसे हाइड्रोलिक लॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर रहा तो ही ऑपरेट होगा, ठीक है, मशीन चलेगी। अगर ये नीचे रहा तो ये सब कुछ लॉक हो गया। ये देखिए, हम कुछ भी करेंगे इसमें तो नहीं होगा, सिर्फ हॉर्न बज सकता है और इंजन स्टार्ट रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। लाइट ऑन ऑफ हो सकता है। लेकिन जो हाइड्रोलिक से चलने वाला है, जैसे मार्चिंग लीवर है, हमारी मशीन है, ये ऊपर है तो ऑन है, नीचे गया तो सब बंद हो गया, ठीक है। इससे लॉक हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है ये लॉक है, हाइड्रोलिक लॉक। और ये सब जो है मैंने बता दिया आपको अच्छे से, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एक चीज़ मैं चाहूँगा कि वो भी इसी वीडियो में मैं बता दूँ, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि ये जो लॉक है ये ऊपर करने पे चालू हो रहा है, ये हर मशीन का ऐसा ही रहेगा, नहीं। जो जेसीबी की मशीन है और भी मशीनें होंगी शायद, जिनका लॉक ऊपर करने पे सब ऑफ होता है और नीचे करने पे चालू होता है, ठीक है। तो जेसीबी का कैसा रहता था, जब मैं बहुत साल पहले चलाया था, लगभग 6 साल पहले, तो जेसीबी का मशीन आती थी, उसका एक लाल बड़ा सा डंडा रहता था, जिसे हम जब ऊपर कर देते थे ऐसा खड़ा तो मशीन लॉक हो जाता था, और जब हम उसे नीचे करते थे तभी चालू होता था, ठीक है। तो कोई भाई ऐसा सोचेगा जेसीबी के मशीन पे जाके कि इसको ऊपर करेंगे तो ऑन होगा, तो ऐसा नहीं है भाई। जेसीबी का नीचे करके होता है, और भी मशीनों का होता रहेगा, मेरे को पता नहीं है, मैं जो चलाया हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वॉल्वो चलाया हूँ, कमर्शियल चलाया हूँ, सानी चलाया हूँ, और हुंडई चलाया हूँ, मतलब अभी जो दिख रहा है टाटा भी चला लिया। सबका मेरे को अनुभव है और मैं सबके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये लॉक के बारे में पता चल गया आपको, कैसे मशीन ऑपरेट होता है ये भी आपको पता चल गया। अब इसमें एक बटन होता है, स्पेशली कोमोत्सु की बता रहा हूँ। कोमोत्सु की मशीन में एक बटन आता है, पुरानी वाली को इधर आता था, अब नई वाली में इधर कर दिया है। स्विंग लॉक का, स्विंग लॉक का एक यहाँ पे बटन होता है, जिसे हम अगर ऐसे बटन को ऑन कर देंगे तो स्विंग लॉक हो जाता है। अभी देखिए, इसे हम ऊपर रखें, अब सब कुछ होगा, ये देखो ऊपर होगा, बकेट मुड़ेगा, बकेट खुलेगा, तो सब कुछ होगा, लेकिन बस स्विंग नहीं होगा। हम कितना ही स्विंग करेंगे मशीन स्विंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने बटन को ऑफ कर दिया है। ये सिर्फ कोमोत्सु में मेरे को आज तक मिला है। अभी हम इस बटन को चालू करेंगे तो ये देखो अभी स्विंग होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो याद रखें, अगर आप कोमोत्सु मशीन चला रहे हो और आपसे गलती से बटन ऑफ हो जाता है तो आप घबरा जाते हो कि मशीन में क्या होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोमोत्सु में पहले से ही ऐसा फंक्शन है, उसमें बटन दिया है स्विंग लॉक का, और वो स्विंग लॉक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी ये वीडियो देखकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ओके।